नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। तो चलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं रुचिरा फर्स्ट का प्रथम पाठ शब्द परिचय फर्स्ट। देखो बच्चों, ये पाठ शुरू करने से पहले आज मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ कि देखो, संस्कृत बहुत ही आसान है। अब आप संस्कृत पहली बार पढ़ोगे 6th क्लास में, तो आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा, ये कैसे सब्जेक्ट है या हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, संस्कृत बहुत ही आसान है। आपको ये मानकर चलना है कि संस्कृत बहुत आसान है। अगर आप ये सोचोगे कि संस्कृत कठिन है, हमको नहीं आएगी, तो आप इसका अर्थ भी नहीं कर पाओगे, ना ही आप इसको कुछ समझ पाओगे। तो संस्कृत बहुत ही आसान है। आपको ये ऐसे ही जैसे मैं पढ़ाऊँगी, बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊँगी और आपको उसी प्रकार से मेरे पीछे पीछे आपको पढ़ते हुए चलना है। तो संस्कृत का आज चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको संस्कृत की कुछ बातें बताना चाहती हूँ। देखो बच्चों, संस्कृत में देखो, संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवन्ति। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग का मतलब होता है जो हमें पुरुष जाति का बोध कराए, जैसे राम है, श्याम है, वो हो के पुल्लिंग। स्त्रीलिंग जो हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं, जैसे किसी महिला का नाम है सीता, गीता, ये होते हैं स्त्रीलिंग। और नपुंसकलिंग वे शब्द होते हैं जिनसे हमको ये पता नहीं चलता है कि ये स्त्रीलिंग है या स्त्रीलिंग है या ये पुल्लिंग है। जैसे कि एक पुस्तक है, ये पेन है, ये फल है, ये हो जाते हैं नपुंसकलिंग में। ठीक है, अब हम चलते हैं। संस्कृते ही त्रय पुरुषः भवन्ति। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, देखो उत्तम पुरुष तो होता है जैसे मैं हमेशा उत्तम पुरुष। मध्यम तुम, और प्रथम पुरुष होता है अन्य, जैसे हम 2 व्यक्ति हैं, एक आप एक मैं। तो बात हम जैसे हम कोई वार्तालाप कर रहे हैं, तो मैं तो हो गई उत्तम, आप हो गई मध्यम, तुम मध्यम, और प्रथम वो हो गया जिस हम तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, वो हो जाता है प्रथम। मैं हमेशा उत्तम, तुम हमेशा मध्यम और अन्य जो है वो प्रथम। ठीक है, अब देखो, संस्कृत ही त्रीणि वचनानि भवन्ति। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, एक वचन होता है जैसे एक कोई चीज़ है, जैसे एक पेन है, ये हो गया एक वचन। ठीक है, द्विवचन कोई भी दो वस्तुएं हैं, वो हो जाती हैं द्विवचन में। और बहुवचन होते हैं जैसे 2 3 है, जैसे कोई भी 3 चीज़ है, 3 के अलावा में 4 5 6 7 जितनी भी सारी चीज़ आती हैं वो बहुवचन में आती हैं। ठीक है, एक वस्तु एक वचन, 2 वस्तुएं द्विवचन, और अन्य बहुत सारी 3 या 3 के 4 5 6 जितनी भी होती हैं वो सारी बहुवचन में होती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ, लिंग, पुरुष और वचन, ये आपको समझ आए होंगे। इसी के आधार पर हम आज इसका अर्थ करेंगे। चलो बच्चों, हम इसका अर्थ शुरू करते हैं। देखो, ये पास वाली वस्तु है, ये एक है, ये एक वचन और पास है ये। अब हम इसके बारे में, और ये एक वचन तो ये है पर ये दूर है। ठीक है, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। एषः कः, पास वाली वस्तु के लिए आता है एषः। ये है पुल्लिंग अकारांत शब्द रूप। अकारांत का मतलब होता है जिन शब्दों का अंत ऐसे हो, जैसे एषः, बाद में इसमें आ की ध्वनि सुनाई दे रही है ना, तो ये हो गया आपका अकारांत। और देखो, आपको जैसे ये लघु है, अब इसमें आ नहीं आ रहा, इसमें ऊ की मात्रा आ रही है, तो ये अकारांत नहीं हुआ। ठीक है, अकारांत होगा जैसे इसमें आ की ध्वनि लास्ट में सुनाई दे रही है, इसमें। ठीक है, अब हम इसको शुरू करते हैं। एषः कः, यह क्या है। एषः चषकः, यह चषकः गिलास है। किम एषः बृहत्, किम क्या एषः यह बृहत् बड़ा है। नः नहीं, एषः लघु, यह छोटा है। एषः कः, यह क्या है। एषः चषकः, यह गिलास है। क्या यह बड़ा है।
नहीं, एषः लघु, यह छोटा है। अब हम चलते हैं दूर वाले व्यक्ति के लिए। एक वचन में दूर वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? सह कह, वह। दूर के लिए आता है सह, पास के लिए एषः। सह कह, वह क्या है? सह शोचकः, सह वह शोचक दर्जी है। शोचक किम करोति, शोचक दर्जी किम क्या करोति करता है, दर्जी क्या करता है। किम सह खेलती, किम क्या सह वह खेलती खेलता है। न नहीं, सह वस्त्रम सिव्यति, वह कपड़ों को सिलता है। देखो बच्चों, अब हमने पढ़ लिए एक वचन, अब हम चलते हैं द्विवचन की ओर। ठीक है, द्विवचन में एक और दो, ये हो गए द्विवचन। अब द्विवचन में पहले चलते हैं हम पास की तरफ। पास में द्विवचन को बोलते हैं एतौ। यह दो क्या हैं? एतौ शनकौ स्तः, एतौ ये दोनों, शनकौ कुत्ते, स्तः हैं ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जत, क्या ये दो गरज रहे हैं। किम क्या एतौ ये दोनों गर्जत गरज रहे हैं। न नहीं, एतौ उच्चै भुक्तः, एतौ ये दोनों उच्चै ऊंची आवाज़ में भुक्त ही भौंक रहे हैं। अब हमने पास के लिए पढ़ लिया द्विवचन में, अब हम द्विवचन में दूर के लिए पढ़ेंगे। अब दूर वाले लोगों को हम कैसे बोलते हैं? तौ कौ, वे दो क्या हैं? तौ बलिवर्दहु स्तः, वे दोनों बैल हैं, बलिवर्दहु बैल हैं। किम तौ धावतः, किम क्या तौ वे दोनों धावतः भाग रहे हैं। न नहीं, तौ क्षेत्रम कर्षतः, वे दोनों खेत को जोत रहे हैं। देखो बच्चों, हमने एक वचन पढ़ लिया, एक वचन में हमने पास के लिए पढ़ लिया, दूर के लिए पढ़ लिया। फिर हमने द्विवचन पढ़ा, द्विवचन में पास वाले शब्द भी पढ़ लिए और दूर वाले पढ़ लिए। अब हम चलते हैं बहुवचन। बहुवचन में देखो ये चार हैं, तो ये बहुवचन। अब बहुवचन में हम पास वालों के लिए एते के, ये सब क्या हैं? पास के लिए आता है एते बहुवचन में। एते स्यूतः सन्ति, एते ये सभी स्यूतः थैले हैं। किम एते हरित वर्णः, किम क्या एते ये सभी हरे रंग के हैं। नह नहीं, एते नीलवर्णः सन्ति, ये सभी नीले रंग के हैं। अब हमने बहुवचन में पास के लिए, अब हम बहुवचन में दूर के लिए। ठीक है, ते के वे सब क्या हैं? ते वृद्धा सन्ति, वे सब वृद्ध व्यक्ति हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे सभी गा रहे हैं। नहीं, ते हसन्ति, वे सभी हंस रहे हैं। देखो बच्चों, ये इसके कुछ शब्दार्थ हैं। अगर आप इनको याद करना चाहते हो तो याद कर सकते हो, जिससे कि आपको इसका अर्थ बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हम चलते हैं इनके अभ्यास प्रश्नों की तरफ। देखो बच्चों, मैं यहाँ पर आपको प्रश्न स्टार्ट करने से पहले ये बात बताना चाहती हूँ कि आप इसका अर्थ अच्छे से करें। अगर आपको चैप्टर का अर्थ अच्छे से आता है ना, तभी आप क्वेश्चन आंसरों को कर पाओगे अच्छे से। पहले आप अर्थ अच्छे से करें, रिवीजन करें एक बार दो बार, और सुबह उठकर इसको लगभग आधे घंटे पढ़ लें, ज़्यादा नहीं। स्कूल जाने से पहले आधे घंटे पढ़ लें, बस आपको उसी में ये याद हो जाएगा। जब आपको ये याद हो जाएगा, अर्थ को अच्छे से आ जाएगा, तो आप इसके क्वेश्चन आंसर भी बहुत ही अच्छे से कर पाओगे। अब हम इसके उच्चारण करते हैं। छात्रः, शिक्षकः, मयूर मोर, यह शुकः तोता, बालकः गज हाथी, मकर मगरमच्छ, विड़ाल है बिल्ली, मूषक है चूहा, चालकः ड्राइवर, घटः घड़ा, दीपक दीपक, अश्वः घोड़ा, चंद्रः चंद्रमा, गायक सिंगार। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, चित्रों को देख करके इनके हमको नाम बोलने हैं। कृषकः किसान, वृषभ बैल, भल्लूक भालू, मंडूक मेंढक, कपोतः कबूतर, पर्यंकः पलंग, दूरभाष फोन, काकः कौवा, सूचकः दर्जी। अब देखो, ये है दूसरा क्वेश्चन इसके पहला। वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। अब हमको देखो यहाँ पर हमको ये बताना है कि इन सब से मिलकर के कौन सा शब्द पूरा बन रहा है।
ये व्यंजन है और ये स्वर हैं, कुछ स्वर। अब हमको इनको मिला करके बताना है कि कौन सा शब्द बन रहा है। जैसे च अ च श कह चषकः, स ओ च ई क अ शोचकः। फिर इनसे मिलकर बनता है शुनकौ धावतः। ठीक है, अब देखो व री द धा वृद्धा। देखो अब ये द है, इसके बाद कोई स्वर नहीं आया है। अगर स्वर आ जाता तो ये पूरा हो जाता, इसके बाद सीधा व्यंजन आया है तो ये अधूरा का अधूरा ही देखो ये रह जाएगा। ठीक है, अब ये देखो गायनती गायंती। अब देखो इसके बाद भी कोई स्वर नहीं आया, इसके बाद भी सीधा व्यंजन है तय, तो ये भी अधूरा का अधूरा ही रह जाएगा। ठीक है, अब देखो पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शनयत। अब हमको यहाँ पर वर्ण विच्छेद करके दिए थे, हमको उनको शब्द लिखने थे। अब हमको यहाँ पर शब्द दिए हैं, हमको इनका विच्छेद करके लिखना है। लघु ले ए घे उ लघु, सीव्यति वर्णः कुक्कुरौ मयूरः बालकः। देखो मैंने ये यहाँ पर ऐसे लिखे हुए हैं, आप इनको अपनी कॉपी में ऐसे ही लिख लेना और उनको याद कर लेना। अब देखो उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। अब देखो हमको इनके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बताने हैं। चषकः चषकौ चषकः, एक गिलास, दो गिलास और अनेक गिलास, बहुत सारे गिलास। वलीवर्द है वलीवर्दहु वलीवर्दः, एक बैल, दो बैल और बहुत सारे बैल। शुनक है शुनकहु शुनकः, मृग है मृगौ मृगाः। शोचक शोचिकौ शोचकः, मयूर है मयूरौ मयूरः। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखित। हमको इनके नाम संस्कृत में लिखने हैं। हाथी को कहते हैं गजः, काकः और चंद्रः, तालः, भल्लूक और विड़ालः। अब देखो चित्रम दृष्ट्वा उत्तर लिखत। चित्र को देख करके हमको इनके उत्तर लिखने हैं। बालक है किम करोति, बालकः पठति, बालक पढ़ता है। अश्वौ किम कुरुत, घोड़े क्या कर रहे हैं। अश्वौ धावतः, दो घोड़े दौड़ रहे हैं। कुक्कुरः किम कुर्वन्ति, कुत्ते क्या कर रहे हैं। कुक्कुरा भुकन्ति, कुत्ते भौंक रहे हैं। छात्रौ किम कुरुत, ये दो छात्र क्या कर रहे हैं। छात्रौ पठत, छात्र पढ़ते हैं। कृषकः किम करोति, किसान क्या करता है। कृषकः क्षेत्रम कर्षति, किसान खेत को जोतता है। गजौ किम कुरुत, ये हाथी क्या कर रहा है। गजौ चलत, हाथी चल रहा है। पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। अब हमको ये इधर साइड कर्ता दे रखे हैं और ये क्रिया है। अब हमको इनका कर्ता क्रिया के अनुसार लगाने हैं। गजाः चलन्ति, देखो ये बहुवचन में है गजा। सिंहौ गर्जत, ये एक वचन में है। गायकः गायति, एक वचन। बालकौ पठत, ये द्विवचन। मयूरः ये बहुवचन। नृत्यन्ति। मंजूषात पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। इसमें से मंजूषा में से हमको शब्द चुन करके लिखने हैं। मयूरः नृत्यन्ति, गजौ चलत, वृक्षः फलन्ति, सिंहौ गर्जत, वानरः खादति, अश्वः धावति। सह तौ ते इतेभ्य उचित सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। यहाँ पर हमको सर्वनाम शब्द लिखने हैं। देखो सर्वनाम शब्दों का मतलब होता है, जैसे ये है अश्व, ये होती है संज्ञा। संज्ञा होता है जैसे किसी का नाम है, जैसे ये है गजा है, छात्र हैं, वानर है। जैसे कोई वस्तु है, किसी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, उसको बोलते हैं हम संज्ञा। और जो उनके स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उनको बोलते हैं हम सर्वनाम। जैसे अश्व धावती, घोड़ा दौड़ता है। अब हम सर्वनाम शब्द लिख दिया हमने। सह धावती, कौन दौड़ता है, वह दौड़ता है। जैसे गजः चलन्ति, हाथी चलता है। ते चलन्ति, वे सभी हाथी चलते हैं। तो जो ये शब्द हैं ये हैं सर्वनाम, जो इनके स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। जैसे राम जाता है, अब राम हो गया संज्ञा। अब जैसे हम बोलते हैं राम जाता है, वह विद्यालय जाता है, वह खाना भी खाता है,
वह घर आकर कार्य भी करता है। तो जो हमने वह शब्द यूज किया है वह है सर्वनाम। ठीक है। अश्वो धावती सह धावती, गजः चलन्ति ते चलन्ति, छात्रौ पठत तौ पठत, वानराः क्रीडन्ति ते क्रीडन्ति, गायकः गायति सः गायति, मयूराः नृत्यन्ति ते नृत्यन्ति। देखो बच्चों, मैंने आपको ये इस चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का अर्थ बहुत ही अच्छे से कराया है। आप इसका रिवीजन करना, आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है। और आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कुछ क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहे हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।